जबकि आदिवासी परंपरा के अनुसार देखें तो जब लकड़ी की जरूरत हमें होती है तो हम जंगल जाते हैं, जंगल के किनारे पूजा करके जंगल में प्रवेश करते हैं, कोई उपयोगी पेड़ देखकर काटते हैं, फिर कटे पेड़ को संस्कार करके उसमें पुनः एक पत्थर रख देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि दोबारा इसमें तने निकल के बड़े हो जाएं ताकि आने वाले पीढ़ी को लाभ हो। तो इस तरह हमारी अर्थव्यवस्था कृषि और जंगल के उत्पाद हैं, न कि मार्केट ड्रिवन कोई अलग इकोनॉमी है जो प्रकृति पर आश्रित हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है। इस तरह से आदिवासियों के संस्कार संस्कृति को नहीं जानने के कारण को अंग्रेज समझ गए थे, इसीलिए आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते हुए अलग कॉलम में इनकी गिनती करते रहे। लेकिन उनके दिमाग में ये सवाल हमेशा बना रहा कि औरों को अगर जब हम रिलीजियस डेमोग्राफी का फायदा दे रहे हैं तो आदिवासियों को क्यों नहीं दिया जा पा रहा है। तो ये उनके सेंसस की रिपोर्टों में भी लगातार आया है कि इन्हें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1891 के सेंसस में बृहद रूप से आदिवासियों के लिए एनिमिस्टिक शब्द इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर अपने जाति के नाम से इनकी गिनती हुई, जैसे कि गोंड, संथाल, हो आदि, और हिंदू, मुसलमान और ईसाई में जाने को कन्वर्जन कहा गया। 1901 के सेंसस में आदिवासियों की गिनती एनिमिस्टिक में ही हुई, लेकिन हिंदू नहीं माना गया। एनिमिज्म की व्याख्या के लिए कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को लाने का प्रयास हुआ ताकि आदिवासियों के विश्वास पद्धति को समझा जा सके। 1911 के सेंसस में इंडो आर्यन, आर्यन, सीमेटिक और प्राइमिटिव हेड बना और प्राइमिटिव के अंतर्गत एनिमिस्टिक की गिनती हुई। यहाँ पर भी आदिवासियों को हिंदू नहीं माना गया। 1921 के सेंसस में इंडो आर्यन, आर्यन, सीमेटिक और प्राइमिटिव हेड बना और प्राइमिटिव के अंतर्गत अब ट्राइबल रिलीजन के रूप में आदिवासियों की गिनती हुई। ये एक्चुअली पूर्वोत्तर राज्य के लोग अपने को ट्राइबल के रूप में पढ़ लिख गए तो बोलने लगे, तो इस तरह से उनका ट्राइबल रिलीजन को कोट किया गया, यानी कि इसमें भी आदिवासियों को हिंदू नहीं माना गया। 1931 के सेंसस में भी आदिवासियों को ट्राइबल रिलीजन के अंतर्गत ही अन्य धर्मों से अलग गिना गया, लेकिन यह भी मेंशन किया गया कि ट्राइबल रिलीजन लिखने वालों की संख्या हिंदू और ईसाई में कन्वर्जन के कारण काफी कम हुई है, यानी आदिवासियों के लिए हिंदू और ईसाई दोनों में जाने को कन्वर्जन माना गया, न कि सिर्फ ईसाई में जाने को। 1941 के सेंसस तक में जब अंग्रेज आदिवासियों के रिलीजन पर कोई सटीक व्याख्या नहीं कर पाए तो इस बार उन्होंने रिलीजन को ना काउंट कर कम्युनिटी को काउंट करने का निर्णय लिया और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि को भी कम्युनिटी के रूप में और आदिवासियों को एज ए ट्राइब कम्युनिटी के रूप में गिना गया, यानी आदिवासियों को हिंदू नहीं माना गया। भारत आजाद होने के बाद जब 1951 में सेंसस हुआ तो आदिवासियों के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं बना, उन्हें अदर रिलीजन के अंतर्गत ही ट्राइबल रिलीजन इन नॉन ट्राइबल में रखा गया, लेकिन उन्हें हिंदू नहीं माना गया। 1961 के सेंसस में भी अदर्स के अंतर्गत ही इन्हें रखा गया, लेकिन उन्हें हिंदू नहीं माना गया। 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 के सेंसस में आदिवासियों के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं बना, लेकिन उन्हें अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस के अंतर्गत काउंट किया गया, लेकिन उन्हें हिंदू नहीं माना गया। अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस के अंतर्गत 2001 और 2011 के सेंसस में 1 करोड़ के लगभग आदिवासियों ने नाम लिखाया और जिसमें से लगभग 50 लाख आदिवासियों ने अपना रिलीजन सरना लिखा, जो स्थापित जैन धर्म जिसके 44 लाख ही लोग हैं से ज्यादा हो गया, यानी कि आदिवासी हिंदू नहीं है। 2011 के सेंसस डायरी में हिंदू के लिए कोड 100000 आवंटित है, तो मुसलमान के लिए 200000, तो आदिवासियों के सरना के लिए 701146, तो गोंडी के लिए 701052, तो आदिवासी के लिए 701002 और आदि धर्म के लिए 702048 आवंटित है। इससे भी साबित होता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये तो सेंसस की बात हुई जो स्पष्ट करती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अब यदि हिंदुओं के हिंदू कोड बिल पर बात करें तो हमें कानूनी प्रावधानों पर भी गौर करना होगा। हिंदू धर्म से संबंधित सभी कानूनों में आदिवासियों को हिंदू नहीं माना गया, इसलिए ये कानून उन पर लागू नहीं होते, जबकि बौद्ध, जैन, सिख, प्रार्थना समाज एवं आर्य समाज के सदस्यों पर लागू हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 2(2), हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 की धारा 2(2), हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट 1955 की धारा 3(2) एवं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 2(2). इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन कानूनों का कोई भी हिस्सा संविधान के अनुच्छेद 366(25) के तहत परिभाषित अनुसूचित जनजातियों यानी कि आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। इन्हीं कानूनों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट ने आदिवासियों को हिंदू मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सूरजमणि स्टेला कुजूर बनम दुर्गाचरण हंसदा
एवं अन्य तथा झारखंड उच्च न्यायालय ने राजेंद्र कुमार सिंह मुंडा बनाम ममता देवी के मामले में फैसला देते समय आदिवासियों को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। इसमें मूल बात यह है कि सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में आदिवासियों को असुर, दानव, राक्षस, शैतान, वानर इत्यादि कहा गया है, यानी वे इंसान के रूप में वहां मौजूद ही नहीं है। फिर वे जन्मजात हिंदू कैसे हो सकते हैं? आदिवासी न धार्मिक समूह है और न ही यह वर्ण एवं जाति व्यवस्था का हिस्सा है, बल्कि आदिवासी समुदाय आधारित धार्मिक नहीं वरन सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी है। इससे स्पष्ट है कि आदिवासी जन्मजात हिंदू नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर उनका हिंदूकरण हुआ है, जो अब भी जारी है। अब यदि झारखंड के परिदृश्य में आदिवासियों के कन्वर्जन को देखें तो झारखंड के 37.55% आदिवासी हिंदू लिख रहे हैं, तो 15.48% आदिवासी क्रिश्चियन लिख रहे हैं, यानी हिंदू में कन्वर्जन ज्यादा हुआ है, जबकि 47% आदिवासी सरना लिखते हैं। लेकिन हल्ला हमेशा ईसाई की कन्वर्जन को ही साजिश के तहत बताया जाता है। मेरे हो समुदाय में 3.87% लोग हिंदू लिख रहे हैं, तो 2.14% क्रिश्चियन और बाकी 93.9% लोग सरना ही लिखते हैं। यहाँ भी हिंदू में कन्वर्जन रेट ज्यादा ही है। 2011 में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय समिट का हिस्सा था, जो दुनिया में अशांति और वैमनस्य को धार्मिक और सामाजिक अगुओं के नेतृत्व में हल करने के प्रयास के रूप में था। ये इटली के असिसी में आयोजन था। वहां पर भी मुझे हिंदू से अलग सरना द इंडियन ट्राइबल रिलीजन के रूप में पहचान दिया गया। हालांकि मेरे तर्कों के आधार पर उन्होंने हमें अलग माना और हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मान के हमें भी अन्य धर्मों के जैसा ही एक अलग डेस्क दिया। यह साबित करता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों की पहचान को स्थापित करने वाला ये बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। उसी के बाद बड़े स्तर पर सरना कोड की मांग होने लगी, जिसका असर 2011 के सेंसस में हम देख सकते हैं कि सरना लिखने वाले लोग जैन लोगों से भी अधिक हो गए। इससे भी साबित हो रहा है कि आदिवासी हिंदू तो है नहीं। वैसे हिंदू का तात्पर्य वैसे समुदाय से है जो सनातन संस्कृति का अनुसरण कर जीवन जीते हैं। जिस संस्कृति में अवतारवाद, मूर्ति पूजा, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, जीवन के विविध संस्कारों में वैदिक पद्धति के विविध कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था की अवधारणा की मान्यता है। इस आधार पर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय हिंदू बिल्कुल नहीं है। आदिवासी ना तो मूर्ति पूजक है और ना ही वैदिक कर्मकांडों को वो करवाते हैं। उनके ईश्वर की अवधारणा भी हिंदू या सनातन दर्शन से भिन्न है। भारत में वर्ण एवं जाति व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण, 3000 जातियां और 25,000 से ज्यादा उपजातियां हैं, जिनमें से सिर्फ ब्राह्मण जाति को हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार है, यानी सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी बन सकते हैं। लेकिन देश के 700 से ज्यादा आदिवासी समुदायों के अपने अपने पुजारी हैं। हमारे यहाँ मुर्गा के खून से शुद्धिकरण का रिवाज है, जबकि सनातन हिंदू शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का उपयोग करते हैं। सनातन हिंदू पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, जबकि आदिवासी मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर में वापस लौटकर आता है। आदिवासियों का पूजा स्थल सरना है, देसावली है, जायर स्थल है, लेकिन हिंदुओं का पूजा स्थल मंदिर है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं, जबकि सनातन धर्म में भगवान के अनेक स्वरूप मौजूद हैं। सेंसस 2001 के धर्म पर रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत स्वदेशी आस्थाओं और आदिवासी धर्मों का आवास है, जो सदियों तक प्रमुख धर्मों के प्रभाव से बचे रहे हैं और मजबूती से अपने जगह पे डटे हुए हैं। इससे भी यह साबित होता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। हम इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी स्थापित धर्मों जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इनमें नहीं आता है। हम प्राकृतिक उपासक हैं। हम धार्मिक नहीं लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक अस्तित्व के साथ अपना जीवन जीते हैं। वही हमारी पहचान है।